निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। नंबर 1 सुरबाला। नंबर 2 पथ। नंबर 3 बिंद। 4 नंबर शीश। अब मुझे इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। इन सबों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। शब्द का अर्थ, इन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। इनको देखकर समझिए और लिखिए। ठीक उसी प्रकार शीश, शीश का देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है, सम्राट का दिया हुआ है। इन सबों का दिया हुआ है, आप बारीकी से देखकर लिखें और समझें। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? उत्तर देखिए दिया हुआ है। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर इतराता है। बहुत ही सटीक जवाब है, इसको आप बारीकी से देखें। नेक्स्ट, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? उत्तर है पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां से वीर सिपाही गुजरने वाले हों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, पुष्प ना तो सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना चाहता है, ना ही सम्राटों के शव पर चढ़ना चाहता है, ना ही वह देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है। वह तो उस पथ पर जाना चाहता है जहाँ से वीर जवान गुजर रहे हों। इससे उसकी राष्ट्र भावना व्यक्त होती है। इन सभी स्टेटमेंट को आप बारीकी से देखें और लिखें। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, सम्राटों के शव पर और देवों के सिर पर। देखिए यहाँ दिया गया है कि पुष्प कहाँ नहीं चढ़ना की इच्छा व्यक्त किया है। साफ देख रहे हैं, इसको बारीकी से देखकर पढ़कर समझकर लिखिए कि सम्राटों के शव और देवों के सिर पर पुष्प नहीं चढ़ना चाहता। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखें, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसमें पहला क्वेश्चन है, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इस देखिए आप, इस कविता के कवि का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। इसको आप भी नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट पे आइए, दूसरा है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? उसका नाम लिखिए। उत्तर में होगा भाषा भारती कक्षा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के पाठ का नाम समझ रहे हैं? पाठ का नाम, शीर्षक, जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, शीर्षक क्या है? लिखिए। तो इस कविता के पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लिखें। अगला है, कविता की मुख्य भावना क्या है? उत्तर, इसका उत्तर है
देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास, यही है कविता की मुख्य भावना। इसको आप लोग लिखें। अगला क्वेश्चन है, आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन है, स्वागत, माला, मंदिर, सैनिकों का पथ, सम्राट शव, मूर्ति, तस्वीर, नेता। सर इसका मारता है इसको सर। काला बाबा घर में बोल दो। इसको छोड़ दीजिए, अभी हम सब इसका उत्तर ही दिया। अब भाषा बोलिए। अब आइए हम लोग भाषा का अध्ययन करते हैं। इसमें है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गूंथना, सब। इसमें देखिए, सुरबाला को वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक उसी प्रकार अगला है सम्राट। सम्राट को वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अशोक एक महान सम्राट थे, है ना। इसको आप लोग बारीकी से देखें और लिखें। अगला है भाग्य। उसका भाग्य बहुत अच्छा है। यह वाक्य बिल्कुल सटीक है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिखें। अगला है मातृभूमि। मातृभूमि को वाक्य में इस प्रकार लिखे, हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। अगला गूंथना, फूलों का माला में गूंथना चाहिए। अगला है शव, पुष्प शव पर नहीं चढ़ना चाहता। इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर लिखें। नीर, धरती, वसुधा, सुमन, जलद, जल, कुसुम, रवि, शशि, चंद्रमा, दिनकर, मेघ। इन सबों का पर्यायवाची शब्द लिखें। पानी का, नीर का मतलब पानी हो गया, उसको हम लोग जल भी कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती, वसुधा। ठीक उसी प्रकार फूल का सुमन, कुसुम। बादल का मेघ, जलद। सूर्य का रवि, दिनकर। चंद्र का शशि और चंद्रमा। अब आ गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये जो निम्नलिखित शब्द हैं इनको शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे सम्राट है ना, ऊपर गलत लिखा था, नीचे देखिए सम्राट है ना। मातृभूमि, गूंथा। अगला है बनमानी, पंथ। अगला है शीश और अगला है सिर। यहाँ जो काटता दवाई नहीं होता।